विभाग के सचिव संदीप कुमार उत्कलकट्टी जी और विशेष सचिव शीर्षत कपिल जी और अपने बीएसआरडीसी के सीजीएम बबलू जी, मुख्य रूप से हमारे सभी वरिष्ठ पत्रकारगण। आज का प्रेस वार्ता मुख्य रूप से बिहार को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दो बड़ी सौगात मिली है और वो बड़ी सौगात की चर्चा आपके साथ प्रेस वार्ता में शेयर करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज विभाग के दो बड़े प्रस्ताव को कैबिनेट की अनुमति मिली, जिसमें दोनों ही प्रस्ताव हैम मॉडल के तहत, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट लिया था जो हम लोग आपको दीघा से कोइलवर के ब्रिज का हम लोगों ने हैम मॉडल में लिया है और विधानसभा के पटल में भी जो सरकार का और विभाग का स्पष्ट माइंडसेट था कि हम हैम मॉडल में और भी बिहार में प्रोजेक्ट लेंगे, उसी के तहत दो योजनाओं को हम लोगों ने आज कैबिनेट की अनुमति हम लोग को मिली है और उस विशेष विषय को ही आपसे शेयर करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। हैम मॉडल के तहत दो योजनाएं हम लोगों ने क्रमशः, एक योजना है मुंगेर से साफियाबाद से बरियापुर, घोरघट, सुल्तानगंज, भागलपुर होते हुए शौबौर तरकईस परियोजना का दो खंड में क्रियान्वयन किया जाएगा। प्रथम खंड में मुंगेर से साफियाबाद से बरियापुर घोट होते हुए सुल्तानगंज तक, इसकी लंबाई 42 किलोमीटर होगी और दूसरा पैच की लंबाई 40 किलोमीटर की होगी। इस पूरे करीब 82 किलोमीटर की ये योजना जो है, जिसमें 4 लेन सड़क और इसके कई कंपोनेंट हैं, उसकी चर्चा अभी हमारे शीर्षत कपिल जी आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से करेंगे। पर मुझे बिहार सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष इसलिए बधाई देना हो कि विभाग की जो सोच थी, उस सोच को आज उन्होंने सहमति दी और हैम मॉडल के तहत हम लोग दो और नए प्रोजेक्ट मुंगेर भागलपुर के पास 4 लेन एलिवेटेड भी कुछ पोर्शन में है और मैक्सिमम एट ग्रेड योजना का है। इसकी पूरी विस्तृत जानकारी शीर्षत कपिल जी देंगे, फिर इसके बारे में डिटेल संदीप जी भी बताएंगे और बाकी कुछ विषय होगा तो फिर आपसे वार्ता के दौरान हम फिर चर्चा कर लेंगे। तो पहले दो प्रेजेंटेशन शॉर्ट में आपको दोनों योजनाओं के बारे में बता देना चाहते हैं। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं आपको अपने रेवेन्यू के साथ साथ जो पूरे देश में एक सफल मॉडल है, जिसके तहत हम अपने स्टेट के रेवेन्यू को कम लगाते हुए भी एक ऐसा मॉडल से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं और सही में 82 किलोमीटर की ये गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में नज़र आएगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने जेपी गंगा पथ देखा और देश भर में आपने देखा होगा, खास करके उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे नजर आए और गंगा के किनारे इतने बड़े एम्बैंकमेंट के साथ 4 लेन शायद मुझे लगता है कि पहला प्रयास होगा और इसके डिजाइनिंग के पार्ट में भी वो सब चीज़ें जोड़ी गई हैं जो गंगा को सेफर भी करे, जैसे घाट का निर्माण, टूरिस्ट स्पॉट, प्लस कई जगह से कनेक्टिविटी, जैसे आपने जेपी गंगा पथ में देखा, उसी प्रकार से इस पूरे 82 किलोमीटर के स्ट्रेच में भी हम जो प्रमुख शहर उससे जुड़ रहे हैं या प्रमुख एरिया जो जुड़ रहा है उसको कनेक्टिविटी भी देंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बिहार के लिए एक बड़ा स्कीम है और 82 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे को निश्चित रूप से गंगा के इंक्लाइंड में बन रहा है, तो भविष्य में गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में निश्चित रूप से इसको जाना जाएगा और ये स्कीम पूरी तरह से हम लोग तुरंत इसकी निविदा की प्रक्रिया में बढ़ रहे हैं और प्रयास है कि समय जो इसका तय है उस समय के साथ इस योजना को हम लोग प्रारंभ करें। बिहार के लिए एक बड़ा उपहार माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से मिला है, इसके लिए हम विभाग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का इसका आभार व्यक्त करते हैं। कहाँ से कहाँ तक होगा ये और कितने इलाके के लोगों को फायदा? करीब 82 किलोमीटर का है ये पूरा में ये रहेगा एंड और यहाँ से सफियाबाद मुंगेर से स्टार्ट होगा और सबौर जो है भागलपुर जिले में वहाँ पे ये एंड करेगा। चुनाव वाले शिलान्यास हो जाएगा? देखिए, इसमें जो प्रोपोजल है उसका है नहीं हो सकता, आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो टाइम पीरियड जो इसके हैं टेंडर्स और बाकी फाइनलाइजेशन, बेसिकली जो बैंक का सपोर्ट सिस्टम होता है वो इसमें कंपनी के साथ आता है। तो जनरली जिस लेवल की कंपनी आएगी तो निश्चित रूप से बैंक का भी सपोर्ट सिस्टम उस हिसाब से खड़ा हो जाता है और हम लोग का प्रयास ये है भी कि बैंक भी पूरी सपोर्ट में है। लेकिन एजेंसी जब बड़ी कंपनियां आती हैं तो ऑब्वियसली उसके साथ सपोर्ट सिस्टम खड़ा हो जाता है। बिहार का पहला प्रोजेक्ट होगा
नहीं, इसके पहले एक एक्सप्रेस हम लोग लिए ना, गंगा कोइलवर वाला, दीघा से कोइलवर वाला, कोइलवर वो शेरपुर लिए- होते जो हुए। गंगा पथ का Second दूसरा एक्सटेंशन, दक्षिणी एक्सटेंशन 42 किलोमीटर का ये जो स्ट्रेच है ना, 42 भी है ना, 34 किलोमीटर का है। हाँ, तो इसको टेंडर टेंडर हो निविदा रहा की है, प्रक्रिया वो भी निविदा प्रक्रिया दी। कंपनी सब पिरियड में वो पैकेज का एक साथ काम शुरू करेंगे या फिर नहीं, नहीं, दोनों का टेंडर अलग अलग का, अलग- अलग दो काम मतलब एक साथ शुरू हाँ हाँ हाँ, आराम से। जैसे अभी जो इसका प्री बिड हुआ पहला मॉडल का, उसमें भी 16 कंपनियों ने प्री बिड मीटिंग में आया, तो कहीं ना कहीं, और हैम मॉडल में बिहार में भी केंद्र सरकार से काम हुआ है, तो ऐसा नहीं कि हैम, और देश भर में आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे तो आज हैम मॉडल के तहत कई, माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में देश भर में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ये बाकी में हैम मॉडल बहुत सफल रहा है। और बिहार सरकार ने तो अभी मेडिकल कॉलेज के लिए भी अब प्रयास कर रही है कि हैम मॉडल से हम आए, तो इसमें एक अच्छा प्रयास होगा, और कंपनियां आ रही हैं, और देश भर में बड़ी कंपनियां इसमें काम कर भी रही हैं इस मॉडल के तहत। मॉडल गलत नहीं है, लेकिन जैसे पटना में आप बनाए थे तो शुरू में बात आई थी कि टोल प्लाजा लगेगा, टोल टैक्स वसूलेंगे, सरकार फिर छोड़ दी। क्या इस सब परियोजनाओं में आप फिर टोल टैक्स वसूलेंगे? देखिए, दोनों ही कंपोनेंट हैं। मैं ये आज पूरी तरह से ये नहीं करता कि है, लेकिन आने वाले समय में जैसे हम लोगों ने जेपी गंगा पथ पे समय पर डिसीजन लिया कि नहीं, अब मुझे, हम लोग को लगा सरकार को कि हम अपने रिसोर्स लेवल पे इसको ले सकते हैं, तो हम लोगों ने लिया। और आने वाले 10 साल बाद जब ये बन के तैयार हो के आएगा, उस समय के अगर रिसोर्स रहेंगे तो हम लोग उस पर निर्णय कर सकते हैं कि जनता को हमें फ्री भी कर। आज तो देश भर में टोल के जो प्रैक्टिसेज जब बदले हैं, माननीय केंद्र सरकार ने बदला, तो 10 साल बाद बिहार सरकार भी इस पर जब निर्णय लेगी तो, लेकिन हम आज ये देख रहे हैं कि हमारे स्टेट बजट के साथ साथ हमको प्राइवेट पार्टनर भी अगर अच्छे मिल रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में उसका ग्रोथ में दिखेगा। कुछ स्टेट हाईवेज को भी हैम मॉडल में लेने की तैयारी है। देखिए सर, संजय, इसमें है क्या, अब ये जब ये एक्सेप्टेबल हो रहा है तो डेफिनेटली हम लोग उस स्टेज को, देखिए उसमें ये जरूर देखना पड़ता है कि फुटफॉल, फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हीकल्स, ताकि वो भविष्य में लगे कि उसका रिटर्न नज़र आए, तो डेफिनेटली कुछ स्टेज को हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन अभी के समय में चूंकि डिपार्टमेंट ने ये 2-3 बड़े निर्णय लिए हैं, हमको लगता है कि इसके बाद और भी ऐसे निर्णय आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हम लोग तो जाके सुल्तानगंज में ही इसको सोच लिए थे कि करना है। नहीं, एक चीज़ बताया जो कपिल जी ने भी, सॉरी संदीप जी ने, और वो बड़ी सौगात की चर्चा आपके साथ प्रेस वार्ता में शेयर करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज विभाग के 2 बड़े प्रस्ताव को कैबिनेट की अनुमति मिली, जिसमें दोनों ही प्रस्ताव हैम मॉडल के तहत, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी, हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट लिया था जो हम लोग आपको दीघा से कोइलवर के ब्रिज का हम लोगों ने हैम मॉडल में लिया है, और विधानसभा के पटल में भी जो सरकार का और विभाग का स्पष्ट माइंडसेट था कि हम हैम मॉडल में और भी बिहार में प्रोजेक्ट लेंगे, उसी के तहत 2 योजनाओं को हम लोगों ने आज कैबिनेट की अनुमति हम लोग को मिली है, और उस विशेष विषय को ही आपसे शेयर करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। हैम मॉडल के तहत 2 योजनाएं हम लोगों ने क्रमशः, एक योजना साफिया मुंगेर से, साफियाबाद से बरियापुर, घोरघट, सुल्तानगंज, भागलपुर होते हुए शौबौर तरकईस परियोजना का 2 खंड में क्रियान्वयन किया जाएगा। प्रथम खंड में मुंगेर से सफियाबाद से बरियापुर घोट होते हुए सुल्तानगंज तक, इसकी लंबाई 42 किलोमीटर होगी, और दूसरा पैच की लंबाई 40 किलोमीटर की होगी। इस पूरे करीब 82 किलोमीटर। और सचिव महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आलोक में ये एक नई पहल हुई है, और जो गंगा के किनारे गंगा पथ पटना में है, उसी तरह जो है एक गंगा पथ जो है मुंगेर से लेके जो है भागलपुर तक हम 2 खंडों में कर रहे हैं सर। ये हैम पद्धति पे आधारित है। हैम के बारे में सर थोड़ा सा संक्षिप्त बताऊंगा सर। हैम प्रोजेक्ट में सर 40-60 का रेशो होता है। 40% जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाता है, 60% जो है प्राइवेट संवेदक के द्वारा जो उसमें लगाया जाता है। उसमें भी संवेदक अपनी इक्विटी देता है 30%, और जो है 70% जो है लोन के माध्यम से, डेब्ट के माध्यम से बैंक से वो इसमें रेज करता है। और ये इस परियोजना में 4 साल का कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है, जिसमें हम प्रोजेक्ट बनाएंगे और 15 साल मेंटेन करेंगे।
मतलब ये टोटल 19 साल की परियोजना रहती है सर। अब मैं सर प्रोजेक्ट के ऊपर आता हूँ सर। जो 2 खंड में हम कर रहे हैं सर, मुंगेर के सहफियाबाद के पास से NH33 है वहाँ पे सर, जो एग्जिस्टिंग हमारा NH है, वहाँ से ये परियोजना स्टार्ट होती है सर। और ये गंगा नदी के किनारे किनारे जो है सुल्तानगंज तक हम यहाँ पे जाते हैं सर। तो इसमें मुख्यतः जो है वे साइड एमिनिटीज़ भी हम दे रहे हैं सर। उसमें बस बे ट्रैक है, ट्रक ले बाय है, व्यू पॉइंट्स है सर। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इस परियोजना में है सर एम्बैंकमेंट जो है, हम इसको प्रोटेक्टेड एम्बैंकमेंट दे रहे हैं। मतलब बाढ़ के समय में भी जो है ये पथ जो है एक सुरक्षात्मक बांध के तौर पे जो है कार्य करेगा। साथ ही में जितने भी महत्वपूर्ण घाट है, जैसे कि सुल्तानगंज है सर, मुंगेर है, इनको सर ये जो परियोजना है वहाँ पे घाट डेवलपमेंट भी हम करेंगे, जिससे पर्यटन को भी जो है बढ़ावा मिलेगा। और जो अब श्रावण का मास यहाँ पे माह चल रहा है सर, तो जो हमारे भक्तगण है, कांवरिया गण है, उनके लिए भी ये एक मार्ग जो है सुल्तानगंज पहुँचने के लिए बहुत आसानी से वहाँ पे पहुँचाएगा सर। तो इसमें सर ROW जो है हमारा 30 मीटर का है सर। और जो ROW एट ग्रेड मतलब एलिवेटेड जो रोड होगा हमारा 30 मीटर चौड़ाई का होगा। और जो हम जमीन के ऊपर एम्बैंकमेंट के ऊपर जो जाएंगे वो हमारा 45 से 100 मीटर के करीब इसकी विड्थ होगी सर। इसमें सर जो पहले खंड में जो है हम जो है 16 घाट जो है यहाँ पे बनाने जा रहे हैं सर। टोल प्लाजा इसमें जो है वो बाद में इस पर निर्णय लिया जाएगा सर। उसके बाद सिविल कॉस्ट सर इसकी 3480 है। और टोटल कॉस्ट लैंड एक्विजिशन वगैरह ये जो मिला के सर है 5119 इसमें आती है सर। दूसरा परियोजना जो है हमारा सर सुल्तानगंज से जो हम जा रहे हैं भागलपुर तक। तो भागलपुर में भी जो है हम लोग जो है इसका एक ये इसी परियोजना का एक अगला खंड है। इसमें सर मेन इंपॉर्टेंट फायदा भागलपुर शहर को एक हो रहा है सर। एक भागलपुर शहर का एक बाईपास बनेगा जो है, एक अल्टरनेटिव व्यवस्था इस पे आ रही है। साथ ही में जो है सर ये परियोजना में जैसे पूर्व में घाट का डेवलपमेंट है, ये घाट का डेवलपमेंट का कार्य भी करेगा सर। और सर जो है भागलपुर से सीमांचल में जो जा रहा है हमारा कनेक्टिविटी है विक्रमशिला सेतु से, तो वहाँ पे भी ये कनेक्टिविटी दे रहे हैं सर। और इधर मुंगेर में जो पहले खंड में है सर, मुंगेर से जो खगड़िया NH31 को जोड़ता है, वहाँ से भी ये कनेक्टिविटी NH33 के साथ दे रहे हैं सर। टोटल सिविल कॉस्ट इसका सर 3318 करोड़ का है सर। लैंड एक्विजिशन का अभी ये एक अंदाज है 250 करोड़ का सर। और टोटल कॉस्ट जो हमको मिला है सर 4849 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है सर। तो सर ये एक संक्षिप्त में इसका ब्रीफ है। मैं सचिव महोदय का अनुरोध करूंगा सर भी इसमें थोड़ा दृष्टि